देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं। देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करते हैं और उत्तर प्रदेश में बात बरेली की करते हैं, जहां बहेड़ी नगर पालिका परिषद ने डीएम के आदेश पर अभियान चलाकर कब्जा की गई जमीन को बुलडोजर चलाकर मुक्त करा लिया है। यह कार्रवाई लोधीपुर चौराहे से मोहम्मदपुर चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई। डीएम शिवकांत द्विवेदी को काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि नगर पालिका में करोड़ों की भूमि को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कई बार नगर पालिका ने कब्जा खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा, लेकिन भूमाफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद डीएम ने जमीन खाली करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ 1 किलोमीटर की रेंज में 1500 वर्ग मीटर की जमीन खाली कराई। दरअसल खाली कराई गई जमीन की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे अब पीएनसी को सौंप दिया गया है। बात यूपी के चंदौली की कर लेते हैं, जहां सुदर्शन न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। कुछ समय पहले ही सदर ब्लॉक के मजवार गांव में आश्रम के नाम पर फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर खबर प्रमुखता से चलाई गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तब जाकर खुलासा हुआ कि कब्जा जमाए बैठे व्यक्ति सरकारी कर्मचारी ही हैं, जो नौगढ़ ब्लॉक में कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। मामले को मजवार गांव के ग्राम प्रधान नामवर सिंह के लगातार उन्होंने अधिकारियों के समक्ष रखा, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने जब वास्तविकता की जांच पड़ताल शुरू की तो अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। डीएम ने तत्काल मामले को राजस्व विभाग को सौंपा और ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। वहीं कानूनगो हिम्मत बहादुर से ग्राम पंचायत की 13 बिस्वा जमीन को बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और अब कानपुर की बात कर लेते हैं, जहां टिकरा गांव में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। वहीं दोनों आरोपियों ने बिठूर की गौशाला में 19 मई को गोकृषि की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने खुद को घिरते हुए देखा तो पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और घायल होने के बाद वो जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि बिठूर पुलिस इलाके में रात्रि गश्ती कर रही थी। वहीं इस दौरान गौशाला के पास 2 युवक गाय ले जाते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस पर सीधे फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान फरीद और सलीम के रूप में बताई। कई महीनों से दोनों शातिर गोकृषि के धंधे में लिप्त थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा शातिरों के अन्य साथियों की तलाश शुरू की जा चुकी है। दिनांक 20/5/2022 को थाना बिटूर क्षेत्र अंतर्गत टिकरा गांव के जो गौशाला है उसके पास करीब सुबह 4:30 बजे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 लोग एक गाय को ले जा रहे थे। जब गश्त करते हुए पुलिस पार्टी उनको रोकने का कोशिश किया तो उन्होंने बिना रुकते हुए उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। तो आत्मरक्षणार्थ जो पुलिस पार्टी ने जो रिटर्न फायर की उसमें 2 लोग घायल हो गए और 2 फरार हुए। 2 घायलों का नाम है, एक का नाम है फरीद उर्फ मुन्ना जो बाबूपुरवा का निवासी है और दूसरे का नाम है सलीम जो चौबेपुर का निवासी है। पूरे प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों पर चल रहे बाबा के बुलडोजर का प्रभाव सोनभद्र में भी दिखने लगा है। महज 15 दिनों में अवैध अतिक्रमण पर दूसरी बार बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीएल खड़िया परियोजना की सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिज 3 अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल सपा नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। सपा नेता चौरसिया को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता है। अनुमान के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई से लगभग 10 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने लगातार शासनादेश के अनुसार ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को गिराना शुरू कर दिया। करोड़ों की जमीन को अभी तक कब्जा मुक्त कराया जा चुका है।
आज ये एनसीएल की लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ था, 3 लोगों का कब्जा था और बहुत सारे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज ये 3 जो लोग थे इनके अवैध कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ सीओ साहब चंदेल साहब बहुत सपोर्ट किए हैं और हमारे एसएचओ साहब मिथिलेश मिश्रा जी का खास करके मैं ये कहूँगा कि अच्छी से सारी कानून व्यवस्था मेंटेन रही, जिसके कारण बिना किसी परेशानी के डिमोलिशन जो हुआ है अवैध उसको हमने हटाया है। बात अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की कर लेते हैं, जहां कप्तानगंज चीनी मिल पर करोड़ों रुपए गन्ना मूल्य बकाया हुआ है और आर्थिक जरूरतें पूरी ना हो पाने से किसान संकट में आ गए हैं। दवाई, बच्चों की पढ़ाई, शादी के साथ दैनिक जरूरतें भी पूरा करने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ रही है। दरअसल 2021 में चीनी मिल को किसानों ने लगभग 90 करोड़ के गन्ने की आपूर्ति की थी, जबकि चीनी मिल का बकाया 52 करोड़ गन्ना मूल्य बाकी है। वहीं भुगतान न मिलने से क्षेत्र के किसानों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ किसान मनरेगा की मजदूरी के भरोसे जीवन यापन को मजबूर हैं। बैंकों का बकाया न देने पर कुछ किसानों पर आरसी जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के लाख नियम और कानून बनाने के बाद भी मिलों का जो किसानों का पैसा बाकी है, आज भी कप्तानगंज मिल के द्वारा किसानों का पैसा बकाया है। यहाँ पर हम ये मौजूद है विधानसभा खड्डा के क्षेत्र निबुआ औरंगिया के बिहारी छपरा चौराहे पर। यहाँ पे कुछ किसान जो है विरोध कर रहे हैं, इनका लाखों रुपए का पैसा जो है बाकी है। अभी तक मिल ने कोई भुगतान नहीं किया है। आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं कि इनका कितना पैसा बाकी है और किस सत्र का बाकी है और कितना रुपया बाकी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। कितना पैसा बाकी है आपका? 9,37,829 रुपया मेरा बाकी है। हाँ जी, अब 4 साल का भी बाकी है और इन साल का टोटल एक भी पेमेंट नहीं आया। मान लीजिए हमारे घर शादी है, आखिर में शादी हुआ, हम लोग कैसे करेंगे? न्योता हकारी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खेती गृहस्थी है, हम लोग कैसे क्या करेंगे बताइए? सरकार कह रही थी कि आप लोग गन्ना गिराइए, हम लोग 15 दिन के अंदर भुगतान देंगे। आपका क्या नाम है? और कुशवाहा। कितना बाकी है आपका? हमारा तो 6 लाख से ऊपर है। 6 लाख बाकी है। इस साल का कि पिछले साल का? इस साल का अभी पेमेंट नहीं हुआ है। इस किसान को देखिए, कि इस किसान को दिखाइए, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस किसान को दिखाइए, इसकी हालत देखिए और उनकी व्यथा देखिए कि 4 लाख रुपया बाकी है। मायने रखता है 4 लाख रुपए ऐसे गरीबों को जो पैसा सरकार रोक के रखी है, किसान मिल के रखी है। जाहिर सी बात है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आइए देखा जाए कि किस कार्रवाई पर के इन किसानों के विरुद्ध पे क्या कार्रवाई हो रही है और क्या नहीं हो रही है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ महेश कुमार श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, विधानसभा खड्डा, कुशीनगर। और इधर यूपी के मैनपुरी में रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर की खबर है। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया। दरअसल ये घटना एनएच पर स्थित नवीगंज क्षेत्र के पास हुई। यहाँ कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस और ट्रक में इतनी जोरदार टक्कर थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। रोडवेज बस में 50 से 60 यात्री सवार थे और 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों के मुताबिक बस गलत दिशा में जा रही थी, इसलिए हादसा हो गया। उसके बाद क्रेन बुलवाकर बस को हटाकर रास्ता खुलवाना पड़ा। जानकारी देते हुए यात्री ने बताया कि ड्राइवर नशे में धुत था। हादसे के बाद ट्रक चालक भी मौके से फरार है। ये गाड़ी ड्राइवर दारू पिए हुए था, वो नशे में गाड़ी चला रहा था। उसके साथ ही 2-3 लोग थे, वो भी दारू के नशे में धुत थे। तो वही गाना बजा रहे थे, स्टीयरिंग कभी स्टीयरिंग भी छोड़ देते थे। तो वही ये नवीगंज हाईवे पे इन्होंने ऊपर चढ़ाया रॉन्ग साइड में। इधर यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चालक को नींद आने से डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई और कई यात्री भी घायल हुए। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह के 4:30 बजे बस्ती से दिल्ली जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पुलिया पर लटक गई, जिससे बस में सवार 60 यात्रियों में से लगभग 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बस चालक की हादसे में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही थाना पुलिस और यूपीडा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 3 यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सूचना पर
नसीरपुर प्रभारी निरीक्षक गगन गौड़ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं थाना पुलिस ने बताया कि हादसे में बस चालक की मौत हो गई है। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। सोने की वजह, फर्स्ट रीजन ये है कि सोने की वजह से ड्राइवर को नींद आने की वजह से पुलिया से जा टकराई डिवाइडर से। सवारी की लगभग होंगे 70-80 लोग और इसमें करीब थोड़ी बहुत मामूली चोटें तो सभी लोगों को हैं, 1-2 छोड़ के। 15-16 लाख यूपीडा एम्बुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय सिकोवाल लाए गए हैं। ये बस बस्ती से हरियाणा के लिए जा रही थी। एक्सप्रेस वे पे यूपीडा एम्बुलेंस और 108 के द्वारा हमारे कुल 23 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 4 की हालत सीरियस थी। उनको हमने सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया है। बाकियों का हम अपने इलाज कर रहे हैं। इसमें टोटल 22-23 पेशेंट हैं लगभग। हादसे का हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। बताया गया कि बस पलटी बताई गई। सराजुल हक नाम है मेरा। मैं डुमरियागंज से दिल्ली जा रहा था। सिकोहाबाद के आसपास में गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गया। बस वाला चढ़ा दिया नींद में। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। हमारे लोग 8-9 लोग थे, सब के सब घायल हुए हैं। सभी लगभग सभी यात्री घायल हुए हैं। जो भी थे उसमें 50 से 60 या 70 थे, सभी लोग घायल हैं। यूपी के कानपुर में जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल कल्याण समिति पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगा है। न्यायालय अवमानना अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही आवास के बच्चों को स्थानांतरित करने का आरोप लगा है और सोसाइटी अध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया। दरअसल निदेशक महिला कल्याण ने बच्चों को स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे, तो वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल कल्याण समिति नहीं चाहते बच्चा चोरी गैंग और बच्चों की खरीद फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई हो। वहीं सोसाइटी खाली कराने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी पहुंच गए हैं। यूपी के गाजीपुर में फरमाइशी गीत पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मामला गाजीपुर जनपद के सादात थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द गांव का बताया जा रहा है, जहां देर रात गुरुवार को आयोजित तिलक समारोह में ऑर्केस्ट्रा पार्टी से मनचाहे गाने की फरमाइश को लेकर हुए विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक विशेष समुदाय के 3-4 लोगों ने मिलकर एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इस मारपीट में 2 अन्य लोग घायल हो गए और युवक की मौत हो गई। आनंद फानंद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सादात थाने में हमारे लड़के को मार डाले हैं। वहाँ तिलक में गया था समारोह में जी, और वहीं पर कोई बात विवाद हुआ। फिर मामला रामधाम हो गया जी। फिर इसके बाद शौच के लिए जा रहा था और उसी क्षेत्र में लोग। देखिए, जो मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ तिलक का समारोह था, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी आया था, तो और ये सब पी भी लिए थे। उसी में ये फरमाइश को लेकर के झगड़ा हुआ था और पहले झगड़ा हुआ, लोगों ने शांत करा दिया था। बाद में बताते हैं को फ्रेश होने गया था, तब उसको लाठी डंडों से मारा था, जहाँ पर उसे अस्पताल ले गए तो उसकी डेथ हो गई। इसमें उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को दिया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, इसी के साथ आपका राज आपकी खबर में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।